ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज अतवार 13 अप्रैल साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान इलियास बलूच। केज पाकिस्तानी फोर्सेज हाथों 3 भाइयों समेत 8 अफराद जिब्रील लापता। कराची से नौजवान लापता हुआ। तहफ़्फ़ुज़ बलूच नंग नामूस धरना 16वें दिन भी लकवा सुरंग। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल की क़यादत में जारी रहा। मीर इसरार ज़हरी, मौलाना हिदायतुर रहमान और उलमाए किराम ने आकर इज़हार यकजहती की। अख्तर मेंगल ने ख़वातीन की रिहाई के मुतालबे की मंजूरी तक धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। राहेल दुरानी, महरंग से रियासत के साथ वफादारी का हलफनामा लेना दुरुस्त नहीं है। अली अहमद कुर्द एडवोकेट। पंजगूर लापता शख्स की गोलियों से छलनी नाश बरामद। बलोच यकजहती कमेटी के मरकजी कॉल पर अतवार को बलूचिस्तान भर में रैलियां निकाली जाएंगी, मुजाहरा किया जाएगा। बलूचिस्तान फोर्सेज हाथों जख्मी होने वाला 13 साल नदीम वलद मेहरुल्लाह बाजियाब लवाहिकीन के हवाले किया गया। पंजगूर वशबोद में फायरिंग से जाम बहार शफी के लवाहिकीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस्ताद नेक मोहम्मद उर्फ वाहक को खराज अकीदत पेश करते हैं BLF। बोलान मेडिकल कॉलेज की 6 माह से बंदिश तलबा ने एहतजाजी तहरीक धरना देने का ऐलान कर दिया। तालीमी अदारों में बलोच तलबा को बजोर ताकत दीवार से लगाना नौ आबादियाती तासुब पर मबनी पॉलिसी का इजहार है। BSO सूराब गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज की जेर तामीर बिल्डिंग मंशियात के आदि अफराद का अड्डा बन चुका है। अवामी हल्के कोयटा वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन के एहतजाजी कैंप को 5796 दिन मुकम्मल हो गए। तुर्बत से 19 नवंबर 2024 को लापता होने वाले निसार के वालिद मोहम्मद असलम ने कैंप आकर बेटे के कवायद जमा करा दिए। कोयटा BNP रहनुमा ने ANP रहनुमाओं समेत दीगर को लकवा सुरंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे दी। बारखान पाकिस्तानी फोर्सेज मोटरसाइकिल सवार अहलकारों को रिमोट बम हमले में निशाना बनाया गया। मुतअद्दिद अहलकार हलाक जख्मी। कोयटा सरेआब पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस दुकी लेवीज की गश्ती मोबाइल खाई में गिरने से एक अहलकार हलाक, 7 जख्मी हो गए। उथल कुंड मलिर के समंदर में छोटी कश्ती उलट जाने से 2 माहीगर जख्मी। पश्चिमी कोस्टल हाईवे कार और ट्रक के दरमियान तसादम, खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए। सूराब वाहिद शहर है जहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं, आवाम की शिकायत। पंजाब तालीमी अदारे में बलूचिस्तान के तलबा पर तशद्दुद, मुज़ाकरात के नाम पर तलबा को बुलाकर पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाकर गिरफ्तार करना काबिल मज़म्मत अमल है। तलबा बलूचिस्तान में शहरियों को साफ पानी मुयस्सर नहीं, गवर्नर बलूचिस्तान का इतराफ़। केज के इलाका दश्त में पाकिस्तानी फोर्सेज ने 3 भाइयों समेत 8 अफराद को हिरासत में लेने बाद जिब्रील लापता कर दिया। ज़राए के मुताबिक लापता होने वालों की शनाख्त साबिर वलद मियाँ, शाकिर वलद मियाँ, अब्दुल्ला वलद मियाँ, दाद रहमान वलद वाहिद बख्श, हसन वलद रज़ा मोहम्मद, सिराज वलद अली बख्श, बी बगर वलद बशीर और वसीम वलद इमाम बख्श के नामों से हुआ है। बताया जा रहा है कि मज़कूर अफराद को पाकिस्तानी फोर्सेज ने पीरानी बस्त और मकसर के इलाकों में छापों के दौरान हिरासत में ले लिया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फोर्सेज ने घरों पर छापे दौरान मकामी अफराद को तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिसके बाद मज़कूर 8 अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया। अलावजी कराची लियारी कलरी से फोर्सेज ने घर पर छापे मारकर अख्तर वलद अकबर नामी नौजवान को लापता कर दिया। पंजगूर के इलाका दजनाब से एक शख्स की गोलियों से छलनी नाश बरामद, जिसकी शुनाख्त अमजद अली वलद मोहम्मद अनवर के नाम से हुआ है। अहल खाना के मुताबिक 2 रोज कबल वो राशन लेने बाजार गए, जिसके बाद वो लापता हुआ। आज उसकी नाश मिली है। पंजगूर के इलाका वशबोद में फायरिंग के हालिया वाक़ये पर जाम बहक होने वाले बहार शफी की बहन इशरत शफी और शबाना शफी ने अहलखाना के दीगर खवातीन के हमरा एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया को बताया कि 7 अप्रैल को रात के वक़्त नामालूम मुसल्लह अफराद ने
فائرنگ کرके بہار شفیع ولد شفیع محمد کو قتل اور ہماری فیملی کے دیگر 3 نوجوان شاہد ذاکر، فرحان ستار اور سہیل شریف کو فائرنگ کرके شدید زخمی کر دیا اور تینوں نوجوان ابھی تک کراچی میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں انصاف دیا جائے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ استاد نیک محمد عرف واحد ولد آدم سکنہ کلی آوران کو دشمن کے جاسوسی نیٹ ورک سے وابستہ ناصر نے 18 فروری 2022 کو شہید کر دیا۔ بعض اہم وجوہات اور حساس معاملات کے باعث تنظیم نے ان کی شہادت کی خبر مخفی رکھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہید استاد نیک محمد عرف واحد نے 2022 کے آخری ایام میں بلوچ قومی آزادی کی جدوجہد کے لیے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے پلیٹ فارم کا انتخاب کیا اور زندگی کے آخری لمحے تک اس قومی آزادی کی جدوجہد سے وابستہ رہے۔ مشقِ فورسز ہاتھوں زخمی ہونے والا 13 سالہ ندیم ولد مہر اللہ بازیاب لواحقین کے حوالے کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکور نوجوان کو 8 اپریل کے دن پاکستانی فورسز نے اندھا دھند فائرنگ کرके مشقِ لاٹھی سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا کو لواحقین کے حوالے کیا گیا ہے، جسے علاج کے لیے خضدار چھاونی منتقل کیا گیا۔ آپ کو علم ہے ندیم کے دادا محمد جمعہ کو پاکستانی فورسز نے 1 مئی 2015 کو شہید کر دیا اور ان کے بھائیوں کو لاپتہ کیا تھا۔ بعد ازاں علی محمد نامی بھائی کے بعد دیگر بازیاب ہو گئے اور وہ تاحال لاپتہ ہے۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔